अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि जो कॉमनली मिस्टेक्स हो जाती हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में उसके ऊपर। ठीक है, एक एक करके इन सारे सेंटेंसेस के ऊपर अपन चलेंगे। तो शुरू करते हैं बहुत ही ज्यादा कॉमन तरह की मिस्टेक के साथ में। शी इज वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट सिंस मॉर्निंग। ठीक है, शी इज वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग बोलो, मॉर्निंग बोलो। आर अगर साइलेंट रख सकते हो तो रखो, नहीं तो हमारे जैसे लोग आर अभी भी बोल देते हैं लेकिन फ्लुएंटली बोल देते हैं। ठीक है, शी इज वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट सिंस मॉर्निंग एंड शी हैज बीन। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है, शी इज बोल दिया जबकि शी हैज बीन होना चाहिए। तो शी हैज बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट सिंस मॉर्निंग, ये बेटर रहेगा या सही रहेगा? तो सही रहेगा, क्योंकि क्या है कि शी इज वर्किंग बोलते समय अगर आप बोल रहे हैं तो शी इज और शी हैज को जब आप बोलते हो तो शीज एस जो है वो इतना शॉर्ट हो जाता है कि हैज के साथ में बोलते समय वो हो सकता है कि आपको लगे कि शी हैज ही बोला है, शी हैज की तरह बोला है। लेकिन राइटिंग में, जब रिटर्न कम्युनिकेशन में आप इस तरह से अगर लिख दिया आपने कि शी इज वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट सिंस मॉर्निंग, तो क्लियरली ये गलती पकड़ में आ जाएगी। तो शी हैज बीन अगर बोलते हैं तो बेटर है, शी इज बीन बोलते हैं तो ध्यान रखें कि शी इज न बोल रहे हो आप, शी इज। क्योंकि शी इज और शी इज जो है वो साउंड एक तरह करेगा, एक जैसा ही करता है। तो शी हैज बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट सिंस मॉर्निंग बहुत ही ज्यादा क्रिस्टल क्लियर ग्रामर है और करेक्ट ग्रामर है। लेकिन शी इज बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट सिंस मॉर्निंग अगर आप बोलते हो और उस समय शी इज के तरह उसकी अगर आवाज नहीं आ रही तो आराम से चल जाएगा। शीज जो है अगला समझ सकता है कि आप शी हैज बीन की तरह ही बात कर रहे हो। तो आ, ये अब तक जो हम देख रहे हैं कि हाँ, ये सारी की सारी चीजें स्टार्ट हुई है पास्ट में और अब तक कंटिन्यू कर रही है, इसी के लिए हम इस तरह की चीज को दिखा रहे हैं। और यही सेंस हमको हर सेंटेंस के साथ में लेके आना है। नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर चलते हैं। जो मिस्टेक वाला सेंटेंस है, आई एम लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ्स। तो आई एम लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ्स ये हो सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आई हैव बिन लर्निंग, आप बता रहे हो कि कितने समय से, काफी टाइम से अब तक ये चीज चल रही है। तो आई हैव बिन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ्स ये जरूर हो सकता है। दे हैव बिन कंप्लीटेड द टास्क, इसकी जगह आ सकता है कि दे हैव बिन कंप्लीटिंग द टास्क, काफी समय से काम चल रहा है और वो अब बस खत्म ही होने वाला है। इस तरह का आप उसमें सेंस लेकर आ सकते हो। या फिर एक तरह से ये भी बोल सकते हो कि एक सार्कास्टिक तरह से भी ये क्वेश्चन जा सकता है कि देव बिन कंप्लीटिंग द टास्क, मतलब किसी को आपने काम दिया हुआ है और वो लोग बोल रहे हैं कि हाँ मैं आज करूंगा, आज कर रहा हूँ, आज हो जाएगा, आज हो जाएगा, और पिछले 10 दिन से सेम चीज आपको बोल रहे हैं। तो एक सार्केस्टिक तरीके से ये सेंटेंस जा सकता है कि देव बिन कंप्लीटिंग द टास्क फॉर लास्ट 10 डेज। तो सार्केस्टिक रिमार्क ही किसमें आ सकता है? जो तिरछी बात बोल दी जाती है, तीखी बात, तिरछी बात, उस तरह से हो सकता है। पर जहां तक हो सके सार्केस्टिक तरह की चीजें अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में ना यूज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोफेशनल लैंग्वेज जहां तक हो सके वही यूज करते रहें। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई ऐसी चीज बोले तो आपको समझ में आ सके कि हाँ भाई, यहाँ पे कुछ तो सार्केज्म यूज हुआ है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर। ही हैज बीन टू हिज ही हैज बीन डू हिज वर्क सिंसियरली। डूइंग जो है, डू की जगह डूइंग अगर हो जाए तो ये सेंटेंस चल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। वी हैज बीन वेटिंग फॉर द मैनेजर। वी हैज बीन नहीं होगा, वी हैव बीन होगा। तो हैज कब लगेगा? ही शी इट के लिए हैज लगेगा, बाकी सबके लिए हैव लगेगा। ही शीट से मतलब अगर रणबीर है, आलिया है, तब भी आप हैज बोलेंगे उसमें। रणबीर हैज बीन वेटिंग चल जाएगा, आलिया हैज बीन वेटिंग चल जाएगा, बट दे बोथ हैव बीन वेटिंग ये हो जाएगा। ठीक है, अगर दे बोथ के लिए आता है, अगर दो लोग, एक से ज्यादा अगर पर्सन को आप उस सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो। नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर चलते हैं। शी हैव बीन अटेंडिंग ऑल कॉल्स। नहीं, ही शीट के लिए हैज लगेगा, सो शी हैज बीन अटेंडिंग ऑल कॉल्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके और आपकी फ्लुएंसी दिन ब दिन इंप्रूव होती रहे। नेक्स्ट सेंटेंस। हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग हियर? तो सुनने में ये बहुत ज्यादा कॉमन है इस तरह का सेंटेंस, हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग हियर। लेकिन सही सही तरीका ये होगा कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग हियर। ठीक है, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। और दे हैव बीन की जगह कभी कभी दे हैव बीइंग वर्किंग ऑन इट इस तरह से भी सुनने में आ जाता है। तो बीन को बीइंग बोल के जो वर्ब है उसके आगे आईएनजी लगा के भी लोग मिस्टेक कर देते हैं। तो इसका भी ध्यान रखें कि इस तरह की चीजें आपकी तरह से ना चली जाए।
सो दे हैव बीन वर्किंग ऑन इट, सो हैव बीन वर्किंग, हैज बीन वर्किंग, हैज बीन डूइंग, हैव बीन डूइंग, इस तरह से। जब तक आप सेंटेंसेस सही करते रहेंगे तो ये ग्रामेटिकली लगभग आपके सही सेंटेंसेस ही पढ़ेंगे उसमें। इट हैज बीन रेन ऑल डे, इट हैज बीन रेन ऑल डे, इट्स बीन रेनिंग ऑल डे हो सकता है, इट हैज बीन रेन ऑल डे नहीं होगा। इट्स बीन रेनिंग, इट हैज बीन, इट्स बीन, जैसे शीज बीन, इट्स बीन, उस तरह से इट हैज बीन या फिर इट्स बीन रेनिंग ऑल डे। और एक और नेक्स्ट सेंटेंस एग्जांपल की तरफ चलते हैं। आई हैव बीन टू मुंबई सिंस 2020। तो यहाँ पे जो है, अगर आप मुंबई में रह रहे हो और बोल रहे हो कि आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 2020, तो आपको उस तरह से बोलना रहेगा कि आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 2020। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हैं कि आई हैव बीन टू मुंबई, तो इसका मतलब ये होगा कि आपने विजिट किया है मुंबई को। आई हैव बीन टू मुंबई मतलब आई हैव विजिटेड मुंबई। हाउ मेनी टाइम्स, मे बी ट्वाइस। तो एक तरह से ये जो सेंटेंस रहेगा वो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं जा रहा, आपका वो सेंटेंस ही अलग प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा कि आई हैव बीन टू मुंबई ट्वाइस। और वहां पे आगे का जो भी सिंस 2020 भी अगर है तो भी वो चल जाएगा, बट इट विल बिकम देन अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे, कि आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 2020, आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 2020, हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी, और कहाँ पर सिंस, पूरा पूरा आपको एक टोटल कंप्लीट पिक्चर यहाँ पे कंटिन्यूअस एक्शन के साथ में जो पास्ट में चालू हुई है और जो अब तक चल रही है उसको दिखाने के लिए इस तरह से आप इन सारे जो सेंटेंसेस हैं एज अ रेफरेंस इनको यूज करें कि कैसी गलती नहीं करनी है, कैसे लोग गलती कर देते हैं, और सही तरीका उसको ठीक करने का और गलती न करने का क्या है। ठीक है, तो ये मिस्टेक्स का ध्यान रखें और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आप रैपिड इंग्लिश फ्लुएंसी कोर्स का फुल एक्सेस खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।